अब ये जो हमारी राशियां हैं, इन राशियों के कुछ बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे हमने पढ़ा कि 1 से 12 तक ये राशियां हैं, लेकिन ये राशियां अकेले काम नहीं करती है, ग्रुप के अंदर काम करती है। तो इनकी जो पहली ग्रुपिंग है वो त्रिकोणों में होती है। परस्पर एक राशि से दूसरी राशि जब त्रिकोण का निर्माण करती है, यानी यदि हमें त्रिकोण बनाना हो, ट्राइंगल बनाना हो 12 राशियों का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको 3-3 की ग्रुपिंग में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें 3 की ग्रुपिंग कैसे बनेगी? पहली राशि मेष, फिर दूसरी राशि सिंह और तीसरी राशि धनु। अब ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल का निर्माण कर देंगे। तो ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अग्नि त्रिकोण। हमारे 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। उन 5 तत्वों के अंदर जो आकाश तत्व है वो इन 5 तत्वों को बाइंड करने का काम करता है, बाकी चारों तत्वों को बाइंड करने का काम करता है, और बाकी अलग अलग तत्व के अलग अलग काम होते हैं। तो ये जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, ये ज्ञान की राशि है, ये अपलिफ्टमेंट। क्योंकि अग्नि का क्या गुण है? अग्नि का गुण है ऊर्ध्वगामी होना, ऊपर की ओर जाना। तो आपको लाइफ में अपलिफ्टमेंट करवाने का ये काम करती है। कौन? जब आप स्वाध्याय करते हो, यानी प्रथम भाव एरीज, जब आप ज्ञान अर्जन करते हो या चिंतन मनन करते हो सिंह राशि, जब आप गुरु के पास जाके ज्ञान लेते हो। तो ये तीनों जो है ये अग्नि तत्व की राशियां हैं: मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो यानी कि इस कोई भी कुंडली होगी, इसमें पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव मिलकर काम करते हैं। अब जो दूसरा तत्व है, पहले अग्नि, फिर आता है पृथ्वी तत्व। तो जो पृथ्वी तत्व है उसका त्रिकोण क्या बनेगा? यहाँ पे दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ऐसे करके त्रिकोण बन गया। ये पृथ्वी त्रिकोण कहलाता है। पृथ्वी का काम क्या होता है? स्टेबिलिटी देना, आपको मटेरियल स्टेबिलिटी देना, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना। तो इसलिए जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि का काम क्या है? आपके सारे एक्यूमुलेट वेल्थ जितनी है, आपका जितना बैंक बैलेंस है, जितनी प्रॉपर्टीज आपने संचित करी है, या किसी भी प्रॉपर्टी के रूप में, चाहे किताबें हैं, चाहे जो भी आपने चीज संचित कर रखी है, वो सब वृषभ राशि में आती है। छठी राशि आपकी डेली लाइफ का वर्क स्टाइल है। आप जो जॉब करते हो, जो रूटीन फॉलो करते हो, वो कन्या राशि है। और आप क्या काम कर रहे हो, धनार्जन कैसे कर रहे हो, ये मकर राशि है। तो ये तीनों पृथ्वी तत्व की राशि होती है जो आपको स्टेबिलिटी देने का काम करती है। जब किसी के भी चार्ट में ये राशियां अफ्लिक्टेड हो जाती हैं, या इनमें पाप ग्रह आ जाते हैं, या किसी भी तरह से ये राशियां पीड़ित हो जाती हैं, तब उसकी लाइफ में से स्टेबिलिटी खत्म होने लगती है। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय दीपांशु सर ये बताते हैं कि आप जमीन पे बैठ के, मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, मिट्टी की थाली होती है, उसमें खाना खाए। बिकॉज पृथ्वी तत्व होने के कारण आप जमीन में बैठ रहे हो, और वृषभ राशि में से आप खाना खाते हो। वृषभ राशि आपके खाने की राशि है। तो आप जमीन में बैठ के जमीन के पात्र में खाना खाते हैं, मिट्टी के पात्र में खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे क्या होता है? पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होता है आपकी बॉडी के अंदर। तीसरा जो ग्रुपिंग है वो है वायु तत्व की राशियों का। तो ये तीसरा भाव, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, वायु तत्व की राशि है। ये राशियां क्या करते हैं? आपके विचारों को, कि आप कैसे विचारों में हो, कैसे माहौल में हो,
वो सबको गवर्न करती है। आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे, जो कहा जाता है। आप जैसी संगति में होंगे वैसे विचार आपको आएंगे। तो मिथुन राशि जो है वो विचारों की राशि है, इसीलिए इसे आपका सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। जितने भी लोग मिथुन राशि वाले होते हैं आप देखोगे उनके पास स्ट्रेटजीज बहुत सारी होती है, उनकी लाइफ में उनके प्लान बहुत सारे होते हैं। और मिथुन राशि में यदि पाप ग्रह आ जाए तो क्या होगा, वो ऐसे गलत विचारों के कारण उसका पतन हो जाएगा, या गलत आइडियाज के कारण वो ट्रैक पे नहीं जम पाएगा। और जो चौथा और आखिरी तत्व है वो है पृथ्वी तत्व या जल तत्व। तो जल तत्व जो है वो ये कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि का आधिपत्य वहां पे आता है। जल बेसिकली क्या है, जल आपका इमोशनल वैल्यू है। तो जो प्राइम जो इसकी राशि है वो कर्क राशि है, वो आती है चौथे भाव में, यानी जो आपकी माता है, आपका जो नेटिव लैंड है, वहां पे आप बहुत इमोशनली जुड़े होते हो उससे। इसलिए कर्क राशि जिस भी स्थान में आती है आपके जोडिएक में, फॉर एग्जाम्पल यदि कोई मकर लग्न का व्यक्ति है तो उसके सप्तम भाव में कर्क राशि आएगी। तो कर्क राशि क्या होता है, ये अपनी पार्टनर से, सप्तम भाव ने पढ़ा था कि पार्टनर का भाव है, तो अपने पार्टनर से बहुत इमोशनली जुड़ा रहता है ऐसा व्यक्ति। अगली जो राशियों की ग्रुपिंग है वो 3 के अंदर होती है। यानी 3 के अंदर जब हमें उसकी ग्रुपिंग करनी है तो हमें राशियों को 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। वो 4 के ग्रुप वो कौन से हैं, स्थिर राशि, चल राशि और द्विज स्वभाव राशि। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि ये चल राशियां होती है। इनके अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा है, इनके अंदर चीजें टिकी हुई नहीं है, स्थिर रूप के अंदर नहीं है। अगर हम इमोशन की बात करते हैं तो कर्क राशि की इमोशनल राशि है, उसकी अपनी इमोशनल वैल्यूज है। लेकिन मान लो कर्क राशि के व्यक्ति को किसी ने हर्ट किया, वो एकदम बुरा मान जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चर है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो कार्डिनल है। उसके अंदर एक मूवमेंट है, वो मूवेबल है। कई लोग देखोगे जिनकी मेष लग्न होगा, मेष राशि होगी, या चर, मकर, तुला, कोई भी चर राशि में से एक होगी, उनकी एक आदत होती है कि वो ना टिक के नहीं बैठ सकते। ऐसा होता है थोड़ी थोड़ी देर पे बैठे रहेंगे, पाँव हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे। या कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें आप कहीं घूमने को बोलो तो कुछ मना कर देते हैं, यार क्या करोगे घूम के, बैठे रहते हैं। कुछ हर समय घूमने को तैयार रहते हैं। तो जो लोग हमेशा एक मूवमेंट पे जिनकी बॉडी तैयार रहती है उनकी चर राशि के लोग मिलते हैं। और जिन्हें ज्यादा मूवमेंट पसंद नहीं आती वो होते हैं स्थिर राशि के लोग। अब स्थिर राशियां कौन सी है, आपकी वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये स्थिर राशि है। अब इसके अंदर जो ग्रह बैठेंगे वो ग्रह आपको एक स्थिरता देने का काम करेंगे। सपोज शनि किसी का, शनि हमने पढ़ा था कर्म का कारक है, और शनि स्थिर राशि में हो तो उसका कर्म स्थिर रहेगा। और शनि चर राशि के अंदर हो तो उसके कर्म में क्या है, बार बार बदलाव होते रहेंगे। वो एटलीस्ट 2 दिन बदलाव तो करेगा, या एक काम करने में उसका मन नहीं लगेगा। फिर आती है द्विज भाव राशियां। द्विज स्वभाव राशियों में आती है मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ड्वेल होती है, ये दोनों दोनों स्टेट में एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए जितनी इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हैं
वो इन राशियों से आते हैं, मिथुन राशि, कन्या राशि, मीन राशि और धनु राशि। अब दोनों राशियां भी देखो तो दो ही ग्रहों की राशियां हैं, बाकी में हमने देखा था कई सारे ग्रह आ रहे हैं। यदि हम चर राशि की बात करें तो चर राशि में पहली राशि मंगल की बनती है, दूसरी चंद्रमा की, तीसरी शुक्र की और चौथी शनि की। लेकिन जो द्विभाव राशियां हैं, जो डुअल साइंस है, उसके अंदर आप देखोगे कि सिर्फ बुध और बृहस्पति की ही राशियां हैं। उसका कारण यह है कि ये दो ही ग्रह हैं जो इंटेलेक्चुअल है। बुद्ध का ज्ञान कैसा है? बुद्ध एकदम थ्योरेटिकल नॉलेज हो, बिल्कुल टू दी पॉइंट चीजें हो और ये सब चीजें हो। बृहस्पति का ज्ञान कैसा है? वो फिलोसफिकल ज्ञान है। वो चीज आपको बता रहा है जो किताब में लिखी ही नहीं है। या आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो राइटर्स हैं वो बुद्ध है, या बुद्ध राइटर्स को गवर्न करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जो ऑथर्स हैं वो बृहस्पति से आते हैं। राइटर तो किसी भी चीज को राइट कर देगा, कहीं से भी कुछ उठाएगा राइट कर देगा। लेकिन ऑथर क्या है? ऑथर वो लिख रहा है आपको जो कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। उसे कहते हैं ना, गैब से या आसमान से उतार के कोई चीज लेके आ रहा है वो। इसलिए उसे इंग्लिश लैंग्वेज ने ऑथर वर्ड दिया, क्योंकि उसके पास उस कंटेंट की अथॉरिटी है। तो ऑथोराइज जो चीजें हैं, अथॉरिटी जो है, वो आपकी इन राशियों से आती है। स्पेशली जो धनु राशि है वो अथॉरिटी की राशि है, वो लीगलाइज चीजों की राशि है। धनु राशि में जो चीज जाएगी, या मान लो धनु राशि में किसके शनि राहु बैठे हो, ऐसे लोगों को लीगेलिटी लेने में बहुत समस्या आती है। इसी में राशियों के वर्ण होते हैं। जितने आपकी धर्म त्रिकोण की राशियां थी, यानी 159 वाली, इन राशियों को क्षत्रिय राशि कहा जाता है। क्यों? इनके अंदर पोटेंशियल है लड़ने का, इनके अंदर अग्नि है एक। किसी के धनु राशि में मंगल हो, आप उससे धर्म के बारे में कोई भी बात कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है। मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट है और तुरंत एक्शन लेते हैं। तो धनु राशि धर्म की राशि है, तो धर्म की राशि में मंगल होने के कारण जब भी आप धर्म के बारे में कुछ भी ऐसा बोलते हो जो शास्त्रोक्त नहीं है, या वो कहीं ना कहीं सही स्टेटमेंट नहीं है, तो धनु राशि के मंगल वाला व्यक्ति तुरंत एक्शन दिखाएगा आपको। उसके बाद ना विप्र राशियां आती है, यानी जो ब्राह्मणों की राशि है। या जिन्हें आप कह सकते हो कि जिनको साफ सफाई पसंद है, हाईली स्टेटस्ड है, वो राशि आती है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये ब्राह्मण राशियां हैं, इसलिए इनके गोल्स होते हैं वो हाई रहते हैं। ये शॉर्ट गोल बनाते ही नहीं है। फिर वैश्य राशियां आती है, यानी जिनका टोटल फोकस पैसा कमाने पे और मेटेरियलिस्टिक वे पे रहना है, वो है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये वैश्य एक राशि। क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलो। मतलब अगर कर्क ऐसा है कि वो, मतलब आपने जैसे कहा कि ब्राह्मण वाली राशि है, तो फिर कर्क वाले लोग पैसे में क्यों चले जा रहे हैं? तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। देखो, बात ऐसा नहीं है ना कि वो पैसे में जा रहे हैं। बात यह है कि अगर कोई, मान लो हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं, कोई कर्क राशि का व्यक्ति है, वो पैसा भी कमा रहा है, लेकिन उसके गोल्स बहुत हाई है। हाँ, गोल्स है, बट मतलब बेसिकली नीड तो ऐसा ना कि पैसा है वो कुछ ऐसा करके नहीं जा। है ना। हम देखो, अगर हम कंटेम्प्रेरी वे के अंदर राशियों को समझेंगे ना, जैसे हमारे समाज के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय है, वो काम नहीं है। ये राशि के कैरेक्टरिस्टिक आपको उसके चीज़ों को समझने में मदद ऐसे कर रहे हैं कि अगर कोई क्षत्रिय है
तो उसकी ना एक वॉर कैपेसिटी है, यानी उसने सुरक्षा देनी है, उसने वॉर करनी है, तो वो उन चीजों की सुरक्षा की बात करेगा। और अगर ब्राह्मण राशि है तो वो हाई और गोल इसलिए यही बना रही है, क्यों? क्योंकि उसको ना वो हाँ और आगे की चीज, वो बड़ा विजन लेके जा रही है। ब्राह्मण राशि वाला यदि कोई कंपनी लीड करेगा, सीईओ बनेगा, तो उसका विजन और काफी बड़ा होगा। और क्षत्रिय राशि, इसलिए आपको जितने ज्यादा साइंटिस्ट मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आपको वृश्चिक राशि वाले लोग मिलते हैं, या मीन राशि वाले, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है बड़ा विजन लेके चलने की। एक सवाल मुझे भी आ रहा है। जी। आ, वैसे थोड़ा सा एडवांस का है, लेकिन आ रहा है कि अगर D1 में अगर चंद्र जो है, मतलब अगर उस राशि में, मतलब मटेरियलिस्टिक राशि में है 2 6 10 में से, और हाँ, वहां पर स्पिरिचुअल राशि में, नवांश में स्पिरिचुअल में है 8 12 या 4 में, तो व्यक्ति के में क्या असर पड़ेगा? क्या वो मून का वहां के असर ज्यादा रहेगा? इसको ना बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी काफी हाई लेवल का हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक। अभी बेसिक ही समझते हैं। तो जो, मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ पूछो। जैसे कि मंगल वाला ही था, काफी दिनों से मेरे माइंड पे चल रहा था कि अगर ये सेवेंथ में आ रहा है या फर्स्ट हाउस पे है तो मांगलिक का असर हो जाता है। लेकिन हाँ, फिर अगर ऐसा, अगर वो मांगलिक है बट हम मतलब इन हिंदू, हम सारे कामों में जो भी होता है सब में हम बोलते हैं मंगल हो मांगलिक हो, तो फिर ये क्यों वहां पर जाकर के ये मांगलिक हो जा रहा है और हमें बुरा देख, असर देता है, या फिर अगर लग्न में बैठा है हमने तो ये बुरा असर दे रहा है। हमने सिर्फ मांगलिक पढ़ा ना, हमने राशियों को हिसाब से पढ़ा ही नहीं कि किस राशि में उसका कैसा असर आएगा। हमने सिर्फ एक बात रट बट ली कि हाँ भाई, इन राशियों वो में इस भावों में हो तो मांगलिक हो जाता है। मांगलिक, नहीं नहीं वो मेरा अपार्ट फ्रॉम दैट कि मतलब हम सारे कामों में अगर ये कह रहे हैं कि मांगलिक हो मंगलमय हो, तो मंगल आ रहा है ना, तो फिर मंगल कैसे हार्म कर सकता है जब हम मंगल को इतना ऑस्पिशियस मानते हैं तो। देखो, मंगल जो ग्रह है ना, हर ग्रह का अपना एक नेचुरल रूप है। तो मंगल का बड़ा उग्र रूप है। और जब मंगल ऐसे भावों में जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके ग्रस्त जीवन से जुड़ते हैं, तो उसमें क्या, वो बहुत पार्टनर को ना बहुत डोमिनेटिंग बना देता है। या लग्न का मंगल हो तो उस व्यक्ति का डोमिनेंट इतना है कि वो कुछ भी गलत बर्दाश्त ही नहीं कर रहा। सासू माँ ने कुछ बोला, वो तुरंत भिड़ गया सासू माँ से। तो ऐसे में क्या, घर में एक डिसहार्मनी बन जाती है, जिसे कहा गया कि यार नहीं, मांगलिक हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन्स है। अगर उन्होंने कहा है कि मंगल अगर लग्न में हो, 12वें में हो, यहाँ पे मांगलिक दोष बनता है, वो, और उन्होंने सिर्फ उस दोष को सिर्फ विवाह में कंसीडर किया, लाइफ के और किसी जोन के अंदर कंसीडर नहीं किया, क्योंकि बिकॉज विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोष थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। ये समझ पा रहे हो आप शिप्रा? तो ज्यादा, हाँ हाँ, ज्यादा विवाह, इफेक्ट किसमें क्योंकि होता है, विवाह जब कोई मंगल विवाह, देखो, लग्न पे बैठता है या फिर सेवेंथ हाउस में रहता है तभी। देखो आज के समय में क्या होता है ना, विवाह कैसे होता है, पहले लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, और फ्रेंडशिप करते हैं, लिव इन भी कर लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि हाँ भाई परस्पर हम दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, तो वो शादी कर लेते हैं। तो एक तरह से वो अपनी कुंडली को या अपने एनर्जीज को एग्जामिन कर रहे होते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हाँ भाई बड़े बात करके आए, फलाने की लड़की है, फलाने का लड़का है, चलो समधी बन जाते हैं। तो कुंडली का कॉन्सेप्ट यह है कि विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्टिकुलर लड़का और पर्टिकुलर लड़की क्या ग्रस्त संभालने वाली उनकी एनर्जी है, और यदि ग्रस्त में कौन व्यक्ति उपद्रव क्रिएट करेगा, उसकी कुंडलियां कैसे होंगी। तो उसमें ऋषियों ने बताया भाई, यहाँ 12वें में मंगल मिले, पहले में मिले, चौथे में मिले, 7वें में मिले, 8वें में मिले, तो वो मांगलिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कई हजार साल पहले की बातें हैं। तो अब अगर एक तो क्या म्यूचुअल है। अंडरस्टैंडिंग आती है, अब पति को पता है पत्नी को ऐसे ही एटीट्यूड है, वो कुछ ना बोले, वो शांत रह जाए, तो चल जाएगा उनका काम। तुम सोचो क्यों कहते हैं कि मांगलिक की मांगलिक से शादी कर दो? क्यों? क्योंकि एक बेलना लेके खड़ी होगी तो दूसरा चप्पल लेके खड़ा होगा, है ना? हाँ तुम सोचो अगर एक मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी कर दी, एक बेलना लेके खड़ी होगी, दूसरा सर झुका के खड़ा होगा।
हाँ सही है। ये एनर्जीज का बट वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर हार्म क्यों करता है, बस ये मुझे मतलब समझना था कि क्यों ये हार्म कर रहा है। जो आप हर आगे जगह ये। आगे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो हार्म क्यों कर रहा है ना। अभी हम आगे बढ़ते हाँ हैं। ओके ठीक। तो ब्राह्मण राशि हमने पढ़ा कि उनके हायर गोल्स होते हैं, और क्षत्रिय राशियां जो हैं वो रक्षा में और चीजों के संग्रहण में, उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करने में अपना अच्छा योगदान दे रही होती है। वैश्य जो राशियां हैं वो 2 6 10 जो है, तो जो अर्थ त्रिकोण है, उनका टोटल डोमिनेंट जो है वो पैसा कमाने पे, मेटेरियलिस्टिक ग्रो करने के ऊपर है। फिर आती है शूद्र राशियां, 3 7 11। अब 3 7 11 को हमने शूद्र क्यों बोला, क्योंकि देखो, तीसरा भाव हमने कहा विचारों की बात है ना, वायु तत्व की राशि है वो। फिर सप्तम भाव जो है वो आपका पत्नी का भाव है, और कुंभ राशि के अंदर वो जो है वो आपके डिजायर्स आते हैं, वो लाभ भाव है। तो जब आदमी के अंदर ना सिर्फ डिजायर ही डिजायर होती है ना, यानी जो जब वो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहा होता है, तब वो शूद्र बन जाता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये ऐसी राशियां हैं जिन्हें शूद्र कंसीडर किया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोच रही होती है। तो और अब इसके अंदर एक कैटेगरी और आती है कि मिथुन राशि कितना अपने लाभ के बारे में सोचेगी, तुला कितना सोचेगी और कुंभ कितना सोचेगी। बिकॉज ऑफ कि मिथुन राशि जो है वो एक सत्वगुण की राशि है। वो अपने बारे में तो सोचेगी, लेकिन सोचेगी चलो दूसरे को भी थोड़ा बहुत दे देना चाहिए। लेकिन कुंभ राशि वाले बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, क्यों, वहां पे तमस गुण है। अब राशियों में तामसिक और ये क्या है कि जो ग्रह है, आपके 9 के 9 ग्रह हैं, वो बट अगर सॉरी फिर से डिस्टर्ब कर क्लासिफिकेशन रही है। हूँ, ले एक्यूरिस का जैसे आपने बताया कुंभ का, तो वहां पर तो उसको तो सैटर्न गवर्न करना है, तो सैटर्न तो हमेशा इक्वल रहता है, तो वो लालच कैसे कर सकता है। ऐसे नहीं है, मैं अभी हम आगे एलिब्रेट कर रहे हैं ना, इसे समझो। हमने बात की थी 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों के अंदर सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा जो है वो सात्विक है, और शुक्र जो है और बुध जो है वो राजसिक ग्रह है। उनका जो फोकस है वो रजस गुण के ऊपर है। रजस गुण क्या है, आपको चीजों का भोग करना है। सात्विक गुण क्या है, आपको भोग तो कर रहे लेकिन आपका हायर गोल्स है। और तामसिक गुण क्या है, वो बिल्कुल लोग राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है, यानी कि केवल अपने बारे में सोचना, केवल अपने लिए करना। तो जो बुध की जो राशियां हैं, चंद्रमा की राशि, बृहस्पति की जो राशियां हैं, और सत्वगुण की राशियां, सत्वगुण की राशि है आपकी सूर्य की राशि, और बृहस्पति की राशि और चंद्रमा की राशियां, यानी 5 4 9 12। जो रजोगुण है वो शुक्र की राशि है, और बुध की राशियां हैं, 3 6 2 7। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि। और तमोगुण जो है वो वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल बनते हैं, वो तामसिक ग्रह है। मेष राशि, मकर और कुंभ राशि। तो यहां सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण में ये वर्गीकृत कर दी जाती है। तो जब हम बात करते हैं कि ठीक है, अगर हम अर्थ त्रिकोण की भी बात कर रहे हैं या काम त्रिकोण की बात कर रहे हैं,
कि कोई पैसा कमा रहा है, सिर्फ पैसे के ऊपर जिसका कंसिडरेशन है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि उन ग्रहों का क्या उस राशि पे कितना प्रभाव है। मान लो कि किसी की कुंभ राशि है लेकिन उसमें बृहस्पति बैठे हो, तो वो क्या है, वो उसके प्रभाव को थोड़ा कम करेंगे क्योंकि सात्विक ग्रह है। जैसे मैथ में कहते हैं ना, प्लस माइनस इज इक्वल टू, या प्लस प्लस इज इक्वल टू। इस तरह से जब सात्विक ग्रह तामसिक राशियों में बैठते हैं तो वो उसमें कुछ ना कुछ अपना सत्व डालने की कोशिश करते हैं, और जब तामसिक ग्रह सात्विक राशियों में बैठते हैं तो वो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम केवल इतना ही समझेंगे। आगे की क्लास में फिर राशियों को और यूटिलाइज कैसे करते हैं और प्रिडिक्शन उनसे कैसे बनती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई भी सवाल हो, या सेशन एंड कर दिया जाए अब? तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज के सेशन को एंड करते हैं, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं और अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि एक एक राशि की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज क्या होती है, या एक एक राशि के अंदर अलग अलग तरह से ग्रह काम कैसे करते हैं। तो अभी के लिए हम सब विदा लेते हैं। जय श्री राम। जैसे जैसे